इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो हमारा खुदा हमारे रवैये में एक जिद्दत, एक रूहानियत और एक बेहतरी और एक उम्मीदी देखना चाहते हैं। इसलिए वो अपने कलाम के वसीला से हमारी हदायत और रहनुमाई करते हैं, ताकि हम अपने सारे चाल चलन में एक ऐसे रवैये के हामिल हों जो उसकी मर्जी के ताबे हो, जिसके वसीला से उसकी खूबियां दुनिया पर जाहिर हो सके। इसलिए कलाम मुकद्दस हमारे रवैये पर बहुत ही तवज्जो देता है, ताकि हम इस बात पर गौर कर सकें। आज मसीह रवैये के बारे में एक और पहलू हम देखेंगे, जहां खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे का भार उठाया करें, हम एक दूसरे की मुश्किल और परेशानी में उसका साथ निभाया करें, ताकि हम मसीह की शरीयत को पूरा कर सकें। क्योंकि मसीह भी इस दुनिया में उस वक्त आया जब हम गुनाह की पस्तियों में गिरे हुए थे। उसने हमें उठाया है ताकि हम उसके जलाल के तख्त पर बैठने वाले थे। इसी तरीके से खुदा चाहता है कि हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो रवैया है, वो भी ऐसा हो ताकि हम मसीह की शरीयत को, मसीह के काम को पूरा कर सके, जिससे खुदा बाप का जलाल ज़ाहिर हो। एक और मुकाम पर खुदा उनका पाक कलाम में सिखाता है कि हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें, एक ऐसे बदन की हैसियत से जो बदन तरक्की करता है, क्योंकि हम एक बदन के अज़्ज़ू हैं। हमें एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करना है। और फिर एक और मुकाम पर है कि हर एक जो है वो दूसरे को, जो मसीह ईमानदार है, बेहतर समझे, कमतर ना समझे। लेकिन इसको हम जानते हैं कि इब्लीस जो हमारी जिंदगी में जलते हुए तीर फेंक देता है, उसके वसीला से हमें हसद पैदा हो जाता है, उसके वसीला से हमें जो है वो जलन से पैदा हो जाती है। और ख़ास तौर पर उनके हवाले से जो हमसे कमतर होते हैं, जब वो तरक्की करने लगते हैं तो हम उनसे चलते हैं। अगर हम एक इदारे में काम कर रहे हैं और अगर जो हमारे मतहत है, जो हमसे कमतर दर्जा रखता है, अगर वो तरक्की करे ख़ानदानी तौर पर या अपने काम के लिहाज से, हम उससे चलते हैं, हम उससे हसद करते हो और कोशिश करते हैं कि हम उनमें, उनके आगे कोई ना कोई ऐसी रुकावट रखें कि जिसके वसीला से उनकी तरक्की रुक जाए, उनकी घरेलू तरक्की रुक जाए। इसलिए ये एक मसीही खानदान का और एक मसीही जिंदगी का रवैया नहीं है, बल्कि मसीही रवैया यह है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे को बेहतर समझे, एक दूसरे की तरक्की का बाइस बने। लेकिन इब्लीस कभी कभी हम पर हमला आवर हो जाता है और हमें आजमाइश में गिरा देते हैं, और इस तरीके से हम ठोकर का बाइस बन जाते हैं। याद रखें कि मसीही रवैये में ठोकर का बाइस नहीं बनना। मसीही चाल चलन में हमें एक दूसरे के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना। खुदा ने हमें मोहब्बत करने के लिए कहा है, हमें ठोकर बनने के लिए नहीं कहा। खुदा ने हमें पुरफजल रहने के लिए कहा है, ठोकर का बाइस बनने के लिए नहीं कहा। क्योंकि हम जानते हैं हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें आगाह किया है कि अगर हम किसी के लिए ठोकर का बाइस बनेंगे तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा मसीह ईमान के लिए। क्योंकि हमारे खुदा यीशु का कि अगर इन छोटों में से छोटे बच्चे हो जो हमसे छोटा रुतबा रखते हो ठोकर का बाइस बनेंगे। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह की तालीम क्या है कि उसके गले में चक्की का पहाड़ डालकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। यीशु खुदा चाहता है कि जिस तरह उसने हमारे साथ भलाई की है, नेकी की है, और हमें उसने गोरे से उठाया है, पस्ती से उठाया है, हम भी एक दूसरे के लिए ऐसे क्या करें। और अगर कोई तरक्की करता है तो उससे खुश हुआ करें, हसद ना क्या करें, क्योंकि हसद हमारी नजात को दागदार करती है। इसलिए जो आइए हम अपने रवैये पर गौर करें और इन बातों पर गौर करें कि हमने मसीह की शरीयत को पूरा करना, एक दूसरे का भार उठाकर हमें एक दूसरे को बेहतर समझना है, ताकि हम मसीह की शरीयत को पूरा कर सकें और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनना है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह हमारी तरक्की और हमारी निजात का बायस बना। अपने रवैयों पर गौर करें, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद अगर हमारे रवैये दुरुस्त ना हुए तो हम दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनेगा, जिसका नतीजा जो है
بہت ہی دردناک ہے. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین.